चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट नंबर रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स बोलो या रो वेक्टर बोलो, बात एक ही है। तो रो मैट्रिक्स होता क्या है, तो इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, यानी अगर रो की संख्या एक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। डेट मीन्स m इक्वल टू 1। आप लोग को याद होगा कि अगर m बाई n लिख रहे हैं तो m क्या है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और n क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यही m इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 लिखा गया है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज है, और यह जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज किए हैं, m इक्वल टू 1। यानी कहीं पे अगर दे दे कि किसी मैट्रिक्स में m1 है, m1 मतलब नंबर ऑफ रो 1 है, यानी वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो 1 होगा, उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो कितना है, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो और 1 रो एंड थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और 3 कॉलम, यानी एक रो और 3 कॉलम का ये मैट्रिक्स है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे कितना है, तो 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी एक रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी एक रो और 1 कॉलम है। तो सिंपल बस इतना याद रखो कि रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होगा। ठीक है, सिंपल। कॉलम मैट्रिक्स बोलो या कॉलम वेक्टर बोलो, तो इफ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी n इक्वल टू 1। क्लियर है कि m रो को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कॉलम का संख्या एक होगा तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे रो का संख्या एक था तो क्या बोलते थे, रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम का संख्या एक होगा तो क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यह कितना है, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। यह कितना है, तो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 2 रो और 1 कॉलम है। तो यह दोनों याद हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो 1, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर रो का संख्या कॉलम के संख्या से कम हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो रो आता है, और वैसे काउंट करते हैं तो कॉलम आता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल है मतलब इधर ज्यादा होना चाहिए, ऐसे ज्यादा होना चाहिए, ऐसे कम होना चाहिए, तभी ना उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं कि अगर ऐसे ज्यादा है तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ऐसे ज्यादा है तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, तो कॉलम ज्यादा होना चाहिए, रो कम होना चाहिए, मतलब रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम आना चाहिए। तो इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दैट मीन्स मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, m n से छोटा होगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। जैसे यहाँ पे देख लो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, और यहाँ 2 3 से छोटा है, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, यह जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख लो 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह कैसा मैट्रिक्स है, यह भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इसमें इन दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है कि कॉलम का नंबर रो के नंबर से ज्यादा है। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, तो ठीक इसका उल्टा। रो मैट्रिक्स में क्या था कि रो कॉलम से कम आना चाहिए, वर्टिकल में क्या होगा कि रो कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला ज्यादा होना चाहिए। ये वाला ज्यादा कब होगा, जब कॉलम रो ज्यादा होगा। दैट मीन्स m क्या होना चाहिए, n से बड़ा, यहाँ m n से छोटा, कॉलम का रो का संख्या कॉलम से कम, यहाँ पे रो का संख्या कॉलम से ज्यादा। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 3 क्या है, 1 से बड़ा है, यानी रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है। यहाँ 3/2 ऑर्डर का है, यानी कि रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है। तो अभी हम लोग देखें 4 टाइप का मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो 1, कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 1, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है,
नोट कर लीजिए। देखिए 5th नंबर, सिंगलटन मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट का संख्या अगर 1 हो तो उसे बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे देख लो, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है -5 यानी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें केवल एक एलिमेंट है 0, 1/1 मैट्रिक्स है, 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो तो उसे बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होना चाहिए, एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होना चाहिए। 6 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर से क्लियर है, जैसे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रो का संख्या और कॉलम का संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसे बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से क्लियर है। m by n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंपली कॉल्ड n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका कहना क्या है कि अगर यह एक m by n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिंपली हम n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैट्रिक्स ए ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देख लो, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो जितना रो उतना कॉलम, यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2/2 ऑर्डर का है यानी m/n, तो 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंपली 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें कितना रो है, 3 रो और 3 कॉलम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको सिंपली हम 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑर्डर अगर कहीं पे दे दिया जाए कि 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या कि उसमें 3 रो और 3 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल हो। और इसमें भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, तो ऐसे जो भी आता है उसको बोलते हैं डायगोनल। इसको इस लाइन में जो भी आएगा उस इस लाइन को ही बोलते हैं हम लोग डायगोनल। ये भी ध्यान में रखना, डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल इसको बोलेंगे डायगोनल। जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, या लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, या मेन डायगोनल बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। सिंपल डायगोनल भी बोला जा रहा है, मतलब ये वाला है। जैसे फर्स्ट रो बोला जाता तो आप इसको लेते कि फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है। लेकिन बोला जाए कि डायगोनल में कौन कौन एलिमेंट है, तो ऐसे देखेंगे 1 है, 4 है। इधर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, इधर वाले को मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इधर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो सेकेंडरी डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल ही केवल बोलेंगे, लेकिन इस मेन डायगोनल को मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या केवल डायगोनल, कुछ भी बोलेंगे। तो जो डायगोनल होगा केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, बाकी में नहीं हो सकता डायगोनल। चलो यहाँ पे ये भी जो है 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल में एलिमेंट कौन कौन है, तो 2y और गामा। ठीक है, 2y और गामा इसमें डायगोनल में एलिमेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना कि डायगोनल बोलते किसको है। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि रो और कॉलम का नंबर बराबर होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं होगा तो उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगुलर यानी रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स m नॉट इक्वल टू n। जैसे यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स लिया है, e⁻x, e⁻−x, ln x, ये सब एलिमेंट है। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 2 और 3 बराबर नहीं है, यानी यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। या 2/1 का है, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अभी तक जो पढ़ाए थे उसके अनुसार यह जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है, और ये वाला जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है।
और कॉलम एक है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इस बी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल होने के लिए क्या चाहिए, रो कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, तो है रो कॉलम से ज्यादा है। कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, तो एक ही कॉलम है यानी कॉलम मैट्रिक्स है। और रेक्टेंगुलर के लिए क्या चाहिए, तो रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ रो और कॉलम का बराबर नहीं है, यानी कि यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो खैर अभी तो रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होगा। एक नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, इसको तो डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट बच जाएगा उसे बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। एक क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो रो और कॉलम बराबर होगा तब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और तब स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देख लो, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है जीरो है। यहाँ भी देख लो, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है उधर या इधर सब जीरो है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा या नहीं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट तो पक्का जीरो होना है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट पक्का जीरो होना है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये भी देख लो, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट भी क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, और वह मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो स्क्वायर भी होना चाहिए। चलो इस पे एक नोट देख लेते हैं। नोट फर्स्ट नंबर, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी जीरो। क्या बोला गया कि डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड सेकेंड नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू। क्या बोला गया कि एन ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें मिनिमम कम से कम कितना जीरो मिलेगा, तो टोटल एलिमेंट कितना होता है, एन स्क्वायर। एन ऑर्डर का है मतलब कि एन रो होगा, एन कॉलम होगा, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, एन स्क्वायर। अब इस टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल अगर है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो ही हो जाएगा। यानी कि डायगोनल एलिमेंट अब जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें कम से कम बताना है कि कम से कम कितना होगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन, या एन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एलिमेंट को, या एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसके डायगोनल में 2 ही एलिमेंट होगा। 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसके डायगोनल में 3 एलिमेंट होगा। मतलब जितना ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स उतना ही उसके डायगोनल में एलिमेंट होता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि अगर एक एन ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कम से कम कितना जीरो मिलेगा, कम से कम की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा हो भी सकता है। ज्यादा कब होगा, जब उसका डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होने लगेगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम कितना नंबर ऑफ जीरो मिलेगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन। एन स्टैंड फॉर
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पूछे कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन 3 ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या होगा, 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो टोटल एलिमेंट 3 स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 यानी 6, यानी कम से कम 6 जीरो जरूर मिलेगा हमें 3 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स में। जैसे यहीं पे देख लो, यह 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो कम से कम कितना जीरो मिलेगा, 3, इधर भी कितना एलिमेंट मिलेगा, 3। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5 हो जाता तो कितना, कम से कम कितना एलिमेंट जीरो मिलता, तो 6 जीरो हमें मिलता। क्लियर। अब डायगोनल एलिमेंट में, अगर डायगोनल में से कोई एलिमेंट अगर जीरो होने लगा तो जीरो का संख्या बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर मिलेगा। जैसे इसमें कम से कम कितना मिलेगा, 3 ऑर्डर का है तो 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 3 यानी 6, कम से कम जीरो मिलेगा। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे कितना है, अगर एग्जैक्ट जीरो देखे तो कितना है, 12 है। एग्जैक्ट जीरो 12 क्यों आ गया, क्योंकि डायगोनल का तीनों एलिमेंट जीरो आ गया। अगर मान लो यहाँ पे जीरो आ जाता तो इसमें जीरो कितना होता, तो इसमें जीरो तो 7 होता, लेकिन कम से कम विदाउट मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जाने हुए हम लोग बता सकते हैं कि कम से कम जीरो कितना होगा। ठीक है, तो दो नोट भी है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा, एन ऑर्डर का अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो एन स्क्वायर माइनस एन। छापिए। चलो नेक्स्ट नोट डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स का फर्स्ट नोट देखे थे कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना, एन स्क्वायर माइनस एन। थर्ड नोट क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाई DIAJ DIAG A1 A2 A3। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट दिया गया है डायगोनल एलिमेंट दिया गया है, फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट, सेकेंड रो का, थर्ड रो का डायगोनल एलिमेंट दिया गया है। यानी अगर ऐसे कहीं पे दे, इसका मतलब इसको अगर मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, A1 दूसरा डायगोनल एलिमेंट A2 और तीसरा क्या है A3। तो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट दे दिया तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो इसका जीरो ही होगा, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो ऐसे दे दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा, DIAJ 135 दिया गया है तो इसे मैट्रिक्स में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यह DIAJ एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैट्रिक्स क्या होगा अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट 135 दिया गया तो 135 डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सब जीरो होगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होता है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे यहाँ 3 डायगोनल एलिमेंट्स था तो 3 रो का डायगोनल मैट्रिक्स लिखे, 3 ऑर्डर का, यहाँ भी 3 था तो 3 ऑर्डर का, यहाँ कितना है 2 ही है डायगोनल एलिमेंट यानी 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये वाला डायगोनल जीरो, यहाँ पे 2, बाकी सब जीरो, तो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, मतलब कहीं पे अगर ऐसा दे दे इसका मतलब यह भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और इसको लिखेंगे कैसे तो क्लियर होगा, वहां पे क्या दिया हुआ रहता है, डायगोनल एलिमेंट दिया रहता है। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, पहले तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होना पड़ेगा और डायगोनल एलिमेंट सब आपस में
बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा और नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। तो नन डायगोनल एलिमेंट जीरो और मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सब आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो डायगोनल एलिमेंट्स दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, नन डायगोनल जीरो है, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, नन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, तो ये दोनों क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका मतलब यह है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स भी है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायगोनल के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो स्केलर में तो है ना दोनों, डायगोनल वाला पूरा कंडीशन तो स्केलर में आ ही जा रहा है, क्योंकि स्केलर में क्या होगा, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होगा। तो मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायगोनल को अगर स्केलर होना है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। 10 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, तो सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। ठीक है, यहां और यहां से कंपेरिजन करो, स्केलर मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होना चाहिए। यहां पे क्या बोल रहा है कि सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। एन ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय IN। जैसे IN लिखा हुआ है मतलब क्या है, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कहीं पे I2 लिख दिया मतलब यह 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 है मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी स्केलर भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं मैट्रिक्स है 1 0 0 1। यह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर भी है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, 1 भी है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। जैसे I3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट सब सेम मतलब 1 के इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 एक्सेट्रा। तो समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। छापिए, देखिए 11 नंबर नल और जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर करने का मतलब यहाँ ऑर्डर के बारे में नहीं बोला गया, स्क्वायर होगा नहीं होगा, मतलब केवल बोला गया कि अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट सब 0 हो जाएगा तो उसे नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय O। ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, O से डिनोट करेंगे। जैसे मैट्रिक्स है, इसमें सारा एलिमेंट 0 है,
नल मैट्रिक्स है, इसमें भी सारा एलिमेंट जीरो है, नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, तो सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। उसके बाद अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर तभी बोलेंगे जब उसका सारा एलिमेंट बिलो द डायगोनल, अपर है तो डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से अपर ट्राइंगुलर के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। देखो डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट है, जीरो। यहाँ डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट है, तीन, ये तीनों क्या हो गए, जीरो। तो अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, तो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सब जीरो होगा। ठीक है, अब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल के ऊपर वाला जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एबव द डायगोनल मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, मतलब अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर में तो डायगोनल के नीचे वाला पक्का जीरो होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया होगा अपर ट्राइंगुलर। 30 नंबर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एबव द डायगोनल आर जीरो। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर में क्या है, अपर ट्राइंगुलर में क्या था कि डायगोनल के नीचे वाला सब जीरो। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा कि डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सब जीरो। जैसे यह डायगोनल है तो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो, यहाँ पे डायगोनल है तो डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल के नीचे वाला जीरो, लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाला जीरो। ठीक है, यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल या डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल या डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोट इन एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब मैं ऑर्डर एन है तो ट्राइंगुलर किसी भी टाइप का ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर, वो तो स्क्वायर ही होना पड़ेगा। मैट्रिक्स को तो पहले क्या होना है, स्क्वायर होना होगा। स्क्वायर होगा डायगोनल के नीचे जीरो तो अपर ट्राइंगुलर, स्क्वायर होगा डायगोनल के ऊपर वाला जीरो तो लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया नोट में कि एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। इसको याद रखना है कि किसी भी टाइप का अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर, उसमें कम से कम कितना जीरो मिलेगा, अगर वो एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कम से कम मिलेगा नंबर ऑफ जीरो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। कैसे, तो एन स्क्वायर से क्या होगा, टोटल एलिमेंट, माइनस एन क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट घट गया, तो क्या हुआ, टोटल एलिमेंट में डायगोनल घट गया, बाई टू कर दिए, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला, मतलब हाफ करने से क्या हुआ कि डायगोनल के किसी एक तरफ का ही एलिमेंट आएगा। एन स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस एन, मतलब माइनस क्या किए, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो एन स्क्वायर माइनस एन में क्या हुआ, तो एन स्क्वायर माइनस एन में डायगोनल के छोड़ के ऊपर वाला और नीचे वाला एलिमेंट का नंबर बता रहा है। बाई टू कर दिए तो क्या हो गया कि डायगोनल के एक तरफ का सारा एलिमेंट बता दिया। मतलब कि अगर कोई एन ऑर्डर का ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें कम से कम कितना जीरो होगा, तो कम से कम इतना जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम एग्जांपल पूछें, एग्जांपल फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन 3 ऑर्डर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
क्या होगा, 3 ऑर्डर का लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो n की जगह पे 3 है तो कितना होगा 3a² माइनस 3/2 यानी 9 माइनस 3 6/2 यानी 3, यानी 3 ऑर्डर का अगर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें कम से कम कितना जीरो मिलेगा, तो 3 जीरो मिलेगा, कम से कम 3 जीरो मिलेगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम लोग लोअर ट्राइंगुलर की बात कर रहे हैं, तो लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाला सब जीरो होना चाहिए, तो पक्का जीरो होना चाहिए, तो केवल पक्का कन्फर्म जो है उसी की बात कर रहे हैं। अब डायगोनल या डायगोनल के नीचे वाला जीरो अगर हो जाएगा तो बढ़ सकता है जीरो, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर। तो अभी तक हम लोग क्या देखे आज कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स एक बार सबको देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो 1, अगर रो 1 है, नंबर ऑफ रो 1 है तो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होना चाहिए, वर्टिकल में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है। और डायगोनल में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होगा, और डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखें स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या था, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, स्केलर होने के लिए क्या क्या था, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट सब आपस में इक्वल होना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या देखें कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, फिर डायगोनल एलिमेंट सब 1 होना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होना पड़ेगा। उसके बाद देखें हम लोग नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो होगा, अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए और लोअर में डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको देखते देखते ये सब याद हो गया होगा। छात्र